प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चलाई जा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को अंत तक देखिए, ज्ञानार्जन कीजिए और यह चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। प्रिय विद्यार्थियों, यह आपकी सेवा में बिल्कुल निःशुल्क चलाया जा रहा है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी, जो भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। अब तक हम लोग 56 प्रश्न तक हल कर चुके हैं। आज 57वें प्रश्न से शुरू करेंगे। तो 57वां प्रश्न आपके सामने है। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली है? कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली है? का राधा वल्लभ संप्रदाय, खा वल्लभ संप्रदाय, का सखी संप्रदाय या घा विष्णु सहजिया संप्रदाय। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली है? इस प्रश्न का उत्तर बताना है आपको। का राधा वल्लभ संप्रदाय, खा वल्लभ संप्रदाय, ग सखी संप्रदाय या घ विष्णु सहजिया संप्रदाय। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है घ विकल्प विष्णु सहजिया संप्रदाय। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में विट्ठलनाथ का शिष्य निम्न में से कौन है? का चतुर्भुजदास, खा सूरदास, गा कृष्णदास या घा परमानंद दास। अष्टछाप के कवियों में विट्ठलनाथ का शिष्य निम्न में से कौन है? चतुर्भुजदास हैं या सूरदास हैं या कृष्णदास हैं या फिर परमानंद दास हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि अष्टछाप 8 कवियों का एक समूह है, जिसमें 4 कवि आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य हैं तथा 4 कवि आचार्य विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो इन चारों में से एक शिष्य आचार्य विट्ठलनाथ का है, यह आपको बताना है। तो 58वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का चतुर्भुजदास आचार्य विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, नंददास का जन्म काल है? का 1530 ईस्वी, ख 1505 ईस्वी, ग 1533 ईस्वी या घ 1520 ईस्वी। 59वां प्रश्न आपके सामने है। नंददास का जन्म काल है? का 1530 ईस्वी, ख 1505 ईस्वी, ग 1533 ईस्वी या फिर घ 1520 ईस्वी। तो 59वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, नंददास का जन्म काल है 1533 ईस्वी। ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रे नूतन मंडित मुख दधिलेप किए, काव्य पंक्ति किसकी है? शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रे नूतन मंडित मुख दधिलेप किए, काव्य पंक्ति किसकी है? का नंददास की, ख सूरदास की, ग रस खान की या घ वल्लभाचार्य की। आपको बताना है यह काव्य पंक्ति किसकी है। तो 60वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, यह सूरदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, मेरे नैना विरह की बेली भई पंक्ति किस रचना से ली गई है? का रास पंचाध्यायी से ली गई है या ख प्रेम वाटिका से ली गई है या ग सूरसागर से ली गई है या फिर घ पदावली मीराकृत जो है उससे ली गई है। तो 61वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? मेरे नैना विरह की बेली भई पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, गा सूरसागर से यह ली गई है। अगला प्रश्न है, कहा करो बैकुंठ ही जाई, जह नहीं नंद जहान जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय। पंक्तियाँ किस कृष्ण भक्त कवि की है? बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार ये दोहराता हूँ कि जो काव्य पंक्तियाँ हैं, जो विद्वानों के कथन हैं, उनको आप निश्चित ही अलग से नोट्स बनाते चलिए ताकि परीक्षा में आपको अच्छा अंक मिल सके और आपका चयन हो जाए।
तो कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। पंक्तियाँ किस कृष्ण भक्त कवि की हैं? परमानंद दास की हैं, सूरदास की हैं, कुंभन दास की हैं या नंददास की हैं। आपको ये बताना है कि यह पंक्तियाँ किन की हैं। का परमानंद दास, का सूरदास, का कुंभन दास या घा नंददास की। तो 62वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों परमानंद दास की यह काव्य पंक्तियाँ हैं। 63वां प्रश्न है चंद्रहास अग्रज सहरद परम प्रेम पथ में पगे, नंददास के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? क गोकुलनाथ की है, ख सूरदास की है, ग नाभादास की है या घ नंददास की है। 63वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों, ये आपको बताना है। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे, नंददास के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? गोकुलनाथ की है, सूरदास की है या नाभादास की है या फिर नंददास की है। 63वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो 63वें प्रश्न का सही उत्तर है गा नाभादास। यह नाभादास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, पंक्ति किसकी है? जब ते प्रीति श्याम ते कीनी पंक्ति किसकी है? का नंददास की, खा मीराबाई की, ग रस खान की या घा परमानंद दास की। तो 64वां प्रश्न आपके सामने है विद्यार्थियों। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी पंक्ति किसकी है ये बताना है आपको। का नंददास की है, खा मीराबाई की है या ग रसखान की है या फिर घा परमानंद दास की है। 64वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ परमानंद दास। घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65वां प्रश्न, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजिडारो, पंक्ति के रचनाकार कौन है? या लटुकी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजिडारो, पंक्ति के रचनाकार हैं कारस खान, खानंद दास, गा सुंदर दास या गा सूरदास। 65वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? या लटुकी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजिडारो, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं रस खान। का विकल्प सही हो जाएगा विद्यार्थियों। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। इसमें अनुप्रास अलंकार है विद्यार्थियों और आपको ये बताना है कि यह किस कृष्ण भक्त कवि की पंक्ति है। क मीराबाई, खा नंददास, ग रस खान या गा सूरदास। 66वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों गा रस खान। अगला प्रश्न है द्वादश यस मधुमालती काव्य ग्रंथ किसके हैं? का छेत स्वामी, ख गोविंद स्वामी, ग श्री भट्ट या घ चतुर्भुज दास। द्वादश यस मधुमालती काव्य ग्रंथ किसके हैं? का छेत स्वामी के या ख गोविंद स्वामी के या ग श्री भट्ट के या फिर घ चतुर्भुज दास के। तो 67वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों द्वादश यस और मधुमालती, यह जो है चतुर्भुज दास की रचना है। घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में असंगत है नंददास रसमंजरी, भगवत मुदित रसिक अनन्यमाल, हरिदास दशम स्कंद, हित हरिवंश, राधा सुधा निधि। इसमें 3 विकल्प संगत हैं यानी रचना और रचनाकार का मेल सही है, जबकि एक विकल्प ऐसा है जिसमें रचनाकार और रचना सुमेलित नहीं है, वो असंगत है, वो आपको बताना है। तो 68वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? तो आप देख रहे हैं तो रसमंजरी नंददास की ही रचना है, भगवत मुदित रसिक अनन्यमाल ये भी सही है, हित हरिवंश राधा सुधा निधि ये भी सही है। तो असंगत है 68वां का ग जो है हरिदास दशम स्कंद, तो ये सही हो जाएगा। ये असंगत है तो ग विकल्प सही हो जाएगा, निम्न में असंगत यही है। प्रिय विद्यार्थियों चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। असंगत कौन सा है? नंददास युगल शतक, हित हरिवंश यमुनाष्टक, जगन्नाथ गोस्वामी अनन्य सेवा निधि,
या ध्रुवदास भक्त नामावली। 69वां प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए देखते हैं। हित हरिवंश यमुनाष्टक सही है। जगन्नाथ गोस्वामी अनन्य सेवानिधि सही है। ध्रुवदास भक्त नामावली ये भी सही है। तो असंगत है नंददास युगल शतक। तो का विकल्प सही हो जाएगा, ये असंगत है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, असंगत का चयन कीजिए। ध्रुवदास हित श्रृंगार, मीरा नरसी जी का मायरा, रसखान प्रेम वाटिका, रहीम मेहता जी की हुंडी। 70वां प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न में असंगत का चयन करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्रुवदास हित श्रृंगार ये सही है। मीरा नरसी जी का मायरा भी सही है। रसखान प्रेम वाटिका भी सही है। ये रहीम मेहता जी की हुंडी नहीं है। तो असंगत में घ विकल्प सही हो जाएगा। 70वें प्रश्न का सही उत्तर है घ विकल्प। 71वां प्रश्न अब आपके सामने है। असंगत कौन सा है? नंदा सुदामा चरित, ध्रुवदास अनेकार्थ मंजरी, मीरा राग मल्हार या रहीम बारहवें नायिका भेद। तो इन चार विकल्पों में एक असंगत है, ये आपको बताना है। 71वां प्रश्न, 71वें प्रश्न का असंगत आपको बताना है। तो 71वें प्रश्न का जो असंगत है वो ख विकल्प सही हो जाएगा। बाकी ये तो भी सही है, भी सही है, भी सही है। तो ध्रुवदास अनेकार्थ मंजरी नहीं है। तो 71वें का ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72वां प्रश्न, गौड़ीय संप्रदाय को चलाने वाले हैं हरिदास हैं या कृष्ण चैतन्य हैं या रामानुज हैं या श्री गदाधर भट्ट हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करिए, ताकि बहुत समय के बाद ये अवसर मिला है। एक एक भर्ती के लिए 5-5, 6-6 वर्ष लग जा रहे हैं। तो आप पूर्ण मनोयोग से लगे रहिए। मैं भी आपकी सेवा में तत्पर हूँ। आपका सहयोग हर तरह से करूँगा ताकि आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करें। तो गौड़ी संप्रदाय को चलाने वाले हैं हरिदास, कृष्ण चैतन्य, रामानुज या श्री गदाधर भट्ट। 72वां प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, गौड़ी संप्रदाय को चलाने वाले हैं कृष्ण चैतन्य। ख विकल्प सही हो जाएगा। 73वां प्रश्न है, किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय को या हरिदासी या सखी संप्रदाय को या गौड़ीय संप्रदाय को या फिर पुष्टमार्गीय संप्रदाय को? किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? का राधा वल्लभ संप्रदाय, खा हरिदासी या सखी संप्रदाय, ग गौड़ीय संप्रदाय या घा पुष्टिमार्गीय संप्रदाय। तो 73वें प्रश्न का सही उत्तर है जो टट्टी संप्रदाय है इसे हरिदासी या सखी संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। तो या हरिदासी या सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। तो 73वें का ख विकल्प सही हो जाएगा। अब आपके सामने 74वां प्रश्न है, निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या है? आनंद तीर्थ या नियमानंद या सुदर्शन या फिर आरुणि। निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या है? का आनंद तीर्थ, खा नियमानंद, गा सुदर्शन या घा आरुणि। तो आपको बताना है निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या है। तो निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम है नियमानंद। ख विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 75वां प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है? श्री भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव और ध्रुवदास। निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है। क श्री भट्ट, ख हरिव्यास देव, ग परशुराम देव, ध्रुवदास। निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है और नहीं है पर विशेष ध्यान दे करके आप परीक्षा में प्रश्नों को हल कीजिएगा विद्यार्थियों, ताकि आप सही जवाब दे सके सवालों के। 75वें सवाल का सही जवाब क्या है? तो निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है, वो ध्रुवदास हैं। तो घ विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। युगल शतक के रचनाकार हैं? क श्री भट्ट, ख हरिराम व्यास, ग हरिव्यास देव या घ चतुर्भुज दास। तो युगल शतक के रचनाकार हैं, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री भट्ट जो है, क विकल्प सही हो जाएगा। युगल शतक के रचनाकार श्री भट्ट हैं।
अगला प्रश्न है वेदांत कौस्तुभ किसकी रचना है? का परशुराम की, खा निम्बार्काचार्य की, ग श्रीनिवासाचार्य की या घा गौर मुखाचार्य की। 77वां प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। वेदांत कौस्तुभ किसकी रचना है? परशुराम की, निम्बार्काचार्य की, श्रीनिवासाचार्य की या गौर मुखाचार्य की। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों गा श्रीनिवासाचार्य की यह रचना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी निम्बार्काचार्य की नहीं है? नहीं है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी निम्बार्काचार्य की नहीं है? का दशाश्लोकी, खा वेदांत पारिजात सौरभ, गा महावाणी, घा प्रपन्न कल्पवल्ली। ये आपको बताना है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी निम्बार्काचार्य की नहीं है? दशाश्लोकी, वेदांत पारिजात सौरभ, महावाणी, प्रपन्न कल्पवल्ली। तो 78वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों गा महावाणी। यह निम्बार्काचार्य की नहीं है, जबकि दशाश्लोकी, वेदांत पारिजात सौरभ और प्रपन्न कल्पवल्ली यह निम्बार्काचार्य की रचना है। अगला प्रश्न है 79वां प्रश्न। राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं? का हरिदास, खा नियमानंद, गा चैतन्य महाप्रभु या घा हित हरिवंश। राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं हरिदास, नियमानंद, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों हित हरिवंश। घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हित 84 के रचनाकार हैं? का चतुर्भुज दास, खा हित हरिवंश, गा रूप रसिक देव या घा परशुराम देव। तो हित 84 के रचनाकार हैं विद्यार्थियों हित हरिवंश। क विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है? का सुदर्शन, खा हित हरिवंश, गा हरिराम व्यास या घा निम्बार्काचार्य। यानी किस कवि को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है? का सुदर्शन को, खा हित हरिवंश को या गा हरिराम व्यास को या फिर घ निम्बार्काचार्य को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? का सलेमाबाद में, खा ब्रजलोक में, ग नगला में या घा भरतपुर में। 82वां प्रश्न आपके सामने है। 82वें प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? सलेमाबाद में है या ब्रजलोक में है, नगला में है या भरतपुर में है। तो निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी सलेमाबाद में है। क विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जुगल ध्यान लीला ग्रंथ किसका है? चतुर्भुज दास, ध्रुवदास, धर्मदास, नेही नागरी दास। जुगल ध्यान लीला ग्रंथ किसका है? का चतुर्भुज दास, खा ध्रुवदास, ग धर्मदास या घा नेही नागरी दास। तो 83वां प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जुगल ध्यान लीला ग्रंथ ध्रुवदास का है। ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेही नागरी दास की रचना है? का ब्रज माधुरी सार, खा केलीमाल, गा राधाष्टक या घा वृंदावन सत। आपको बताना है नेही नागरी दास की रचना है? का ब्रज माधुरी सार, खा केलीमाल, गा राधाष्टक, घा वृंदावन सत। यह 84वां प्रश्न आपके सामने है। तो नेही नागरी दास की रचना है विद्यार्थियों गा राधाष्टक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में असंगत है? चतुर्भुज दास, भक्ति प्रताप, कृष्णदास, जुगल मानचरित या फिर सूरदास रामचरितमानस, प्राणचंद चौहान, रामायण महानाटक। तो निश्चित ही आप
बहुत सरल प्रश्न है, आप आसानी से जान जाएंगे। सूरदास ने रामचरितमानस नहीं लिखा है, तो ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में असंगत है। 86वां प्रश्न, रूप गोस्वामी गीत गोविंद, सूरदास सुरसारावली, परमानंद दास परमानंद सागर, गोकुलनाथ 84 वैष्णवन की वार्ता। तो इसमें भी आप देख रहे हैं, यह सुरसारावली सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता लिखी है, परमानंद दास ने परमानंद सागर लिखा है, सूरदास ने सुरसारावली लिखा है, लेकिन रूप गोस्वामी ने गीत गोविंद नहीं लिखा है। तो इसलिए क विकल्प जो है ये सही हो जाएगा, गीत गोविंद जयदेव की रचना है। अगला प्रश्न है असंगत बताइए। हितु जी को मंगल, हित जू को मंगल चतुर्वेदास, मान मंजरी रनदास, रूप मंजरी नाभादास, युगल सत श्री भट्ट। तो 87वां प्रश्न आपके सामने है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है यह आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, जो 87वां प्रश्न है यह गा रूप मंजरी नाभादास की नहीं है, शेष सारी रचनाएं सही हैं। तो ग विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है असंगत कौन सा है। हरि भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी, साहित्य लहरी सूरदास, 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ और 84 वैष्णवन की वार्ता विठलनाथ। तो यह जो 88वां प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ विकल्प, 84 वैष्णवन की वार्ता यह विठलनाथ की नहीं है। अगला प्रश्न है सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहने वाले हैं। मिश्र बंधु हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, उपर्युक्त दोनों हैं या केवल खा। 89वां प्रश्न आपके सामने है। सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहने वाले हैं मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, या मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल दोनों, या केवल खा यानी केवल रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहने वाले मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल दोनों हैं। ग विकल्प सही हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न है निजमत सिद्धांत ग्रंथ के लेखक हैं। निजमत सिद्धांत ग्रंथ के लेखक हैं का हरिदास, खा जगन्नाथ, गा भगवत मुदित या घा किशोरदास। तो 90 नंबर प्रश्न, निजमत सिद्धांत ग्रंथ के लेखक हैं हरिदास, जगन्नाथ, भगवत मुदित या किशोरदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निजमत सिद्धांत ग्रंथ के लेखक हैं घा किशोरदास। अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न, रसिक अनन्यमाल वृंदावन सत किसकी रचनाएं हैं। जीव गोस्वामी की, रूप गोस्वामी की, भगवत मुदित की या जीवा राम की। 91 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है रसिक अनन्यमाल और वृंदावन सत जो है भगवत मुदित की रचना है। ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न, जगन्नाथ हरिदासी संप्रदाय की रचना है अनन्य सेवा निधि, आदिवाणी, सुहृदवाणी या महावाणी। तो 92 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है जगन्नाथ हरिदासी संप्रदाय की रचना है अनन्य सेवा निधि। क विकल्प सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है गौरांग अष्टायाम के रचनाकार हैं श्री भट्ट, चंद्रगोपाल, कृष्ण चैतन्य या गदाधर भट्ट। गौरांग अष्टायाम के रचनाकार हैं, गौरांग अष्टायाम के रचनाकार हैं क श्री भट्ट, ख चंद्रगोपाल, ग कृष्ण चैतन्य या घ गदाधर भट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गौरांग अष्टायाम के रचनाकार हैं चंद्रगोपाल। ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न, निमाई, विश्वंभर, गौरांग इत्यादि अन्य नाम किसके हैं। निमाई, विश्वंभर, गौरांग इत्यादि अन्य नाम किसके हैं यह आपको बताना है। क बीठल विपुल, खा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, गा जीव गोस्वामी या घा रूप गोस्वामी। तो 94 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों निमाई, ग विश्वंभर, गौरांग इत्यादि जो नाम हैं यह कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न। आप प्रश्नोत्तरी का अवलोकन कीजिए, अधिक से अधिक ज्ञानार्जन कीजिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए, अपने माता पिता नाते रिश्तेदारों की मनोकामना को पूरा करिए, अपनी मनोकामना पूरी करिए। मैं भी आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिश्रम करते रहिए। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है, और जो कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा, अच्छा फल मिलेगा, और फिर जीवन पर्यंत वह सुख की अनुभूति करेगा। तो इसी मंगल आशा के साथ कि आप सब अच्छा कर्म करेंगे, आपका जीवन मंगलमय हो। शुभ संध्या, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।